तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपको दिखाई पड़ रहा होगा आज हम एक नई चीज लेके आए हैं और वो नई चीज नए तरीके से लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन रिएक्शन। ये प्रश्न बहुतों के लिए हमेशा उलझन में बना रहता है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत से प्रश्न बनते हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, तो कार्बनिक यौगिक का नाम देके चूंकि पूछता है, तो हम आपको उस प्रश्न को सरल करने के लिए, कम समय में तैयार करने के लिए हम लाए हैं कन्वर्जन रिएक्शन का फ्लो चार्ट। ये जो फ्लो चार्ट है जो आपको दिख रहा है, अभी मैं इसको समझाऊंगा और इसमें बहुत कुछ अभी जोड़ूंगा। और अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत से रिएक्शंस का कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हैं, बस इसको तैयार कर लें। और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और इसको एक सिरे से समझ लीजिए और अपनी कॉपी पे उतार लीजिए और उस कॉपी को एक चार्ट बना के जहां पे पढ़ते हैं वहां क्या कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए, ताकि आपकी निगाहों से जब बार बार वो देखा जाएगा फलाने से ये, इससे ये बन सकता है, कैसे बन सकता है, उन चीजों को भी जब वहां आप इंगित कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाता है समझना। तो आइए देखते हैं एक सिरे से। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये है एल्केन, ठीक है। एल्केन आप समझते हैं सिंगल बंधित मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन तक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये है एल्केन और हमने यहां देखिए जो दिखाया रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया, यानी कि इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बोले तो आरएक्स जो आप पढ़े होंगे, ठीक है। कैसे बनता है तो आपको बताएं, जब एल्केन को हम लेते हैं और क्लोरीन से क्रिया करा दें, यानी हैलोजन से, उसमें क्लोरीन और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट। यहां हम ये भी लिख सकते थे प्लस एच न्यू। एच न्यू जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है न्यू, ये एच प्लांक स्थिरांक है सनलाइट में, ठीक है। सनलाइट की उपस्थिति लिख देते, चाहे ये लिख देते। तो जब हम क्लोरीन की क्रिया एल्केन से कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्किल हैलाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बोले तो आर एक्स, आप ऐसे ही दिखा सकते हैं आर एक्स, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने उस अभिक्रिया को विपरीत भी दिखाया है, एल्किल हैलाइड से एल्केन। आपको याद कराते हैं, एल्किल हैलाइड से एल्केन उस अभिक्रिया जो नेम रिएक्शन है, आप नेम रिएक्शन जाके देखेंगे तो नेम रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से एल्केन ही बनता है। कब, जब हम ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर चूंकि होता है, सोडियम से क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है। तो यानी कि ये जो कन्वर्जन है इसमें ना, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्ध्व अभिक्रिया, जो नेम रिएक्शन के तहत आती है, ये भी जानते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। या तो हम यहाँ ऊर्ध्व अभिक्रिया रिएक्शन से लिख देते तब भी क्लियर हो जाता, ठीक है ना। तो ये दोनों का कन्वर्जन है, एक दूसरे से सब अभिक्रियाएं जुड़ी हैं। खास बात तो ये है कि इनसे ये प्राप्त करना है तो ऐसे ऐसे जाके ये प्राप्त कर लें। पहले एक एक समझें फिर हम समझाते हैं। उसके बाद एल्किल हैलाइड है, ठीक है। एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH, और KOH कैसा है, एल्कोहलिक KOH है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। एल्किल हैलाइड यानी कि RX की क्रिया KOH के साथ कराते हैं तो किसमें बदल जाता है, एल्कोहल में, ओके। हाँ, अब एल्कोहल का देखिए कई अभिक्रिया कराया गया है। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो हमने बताया था, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो K2Cr2O7 जो एक ऑक्सीकारक है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ये भी पिछले वीडियो में आया था। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर क्या है, K2Cr2O7 से अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण हो जाएगा एल्डिहाइड का इसमें, और ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमने दिखाया है, इसको इसमें क्या कहें, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या हो गया, अपचयन हो गया इसमें, इसका इसमें अपचयन हो गया, इसकी उपस्थिति में, ये भी हमने बताया था, ओके। अब देखिए एल्कोहल का दिखाया गया है कि एल्कोहल को HCl प्लस ZnCl2 के साथ अगर हम गर्म कर दें तो हमें एमीन मिल जाएगा। और ये आपको पता है ये ल्यूकास अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक है ये ल्यूकास अभिकर्मक है, यानी कि एल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए तो एमीन बन जाएगा। और एमीन से अगर एल्कोहल प्राप्त करना है तो नाइट्रस, देख रहे हैं ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये
नाइट्रस अम्ल इसको कह सकते हैं, नाइट्रस अम्ल, ठीक है ना। तो एमीन को नाइट्रस अम्ल से उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए तो एल्कोहल में, यानी कन्वर्जन रिवर्सिबल है। उसके बाद हमने दिखाया है कि भैया एमाइड से एमीन, चूंकि एमीन से भी एमाइड बनता है, लेकिन यहां दिखाया है एमाइड से एमीन, और ये आपको पहचान रहे होंगे हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया आप पढ़े होंगे। एमाइड को हम किसकी उपस्थिति में, ब्रोमीन और KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो एमीन बनता है। तो ये हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया भी है। नेम बहुत से नेम रिएक्शन की अपक्रियाएं आप समझ सकते हैं यहाँ पे, तो इससे ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दिखाया, देखो एक दूसरे में कन्वर्जन है ही, ये यहां से यहां वहां गया है, ऑक्सीकरण हुआ, फिर वापस लौटा है, अपचयन हुआ। ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में हुआ है, अपचयन किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ये आपको बता दिया हमने। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपको बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाना है अमोनियम साल्ट। किसकी उपस्थिति में, आपको अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म कर दीजिए तो अमोनिया क्रिया करके क्या बना देगा, अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट का मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल एक फॉर्म ले लें, जैसे ये है CH3COOH, ठीक है ना। अब इसकी अमोनिया किससे क्रिया करा दें हम, अमोनिया से क्रिया करा दे तो क्या होगा, अमोनिया से जब क्रिया कराएंगे आप, हाँ ये ठीक, अमोनिया से क्रिया, तो अमोनिया से जब क्रिया कराएंगे तो ये अमोनिया जाके वहां से जुड़ेगा, ये यहां से H निकलेगा, ठीक है, यहां से H निकलेगा और ये अमोनियम आयन बनाएगा, अमोनियम आयन वहां जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा NH3COONH4, ये बन जाएगा। देखो इसको हम अमोनियम साल्ट बोलते हैं। कौन सा साल्ट बोलते हैं, अमोनियम साल्ट। H इसके साथ आ गया, पहले NH4 बनाया, NH4 जाके वहां जुड़ गया, ठीक है ना, अमोनियम साल्ट। तो ये अब क्रिया है अमोनियम साल्ट, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए अमोनियम साल्ट बन गया, तो अमोनियम साल्ट को हीट कर दें अगर हम तो एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम साल्ट को हीट कर दें तो एमाइड बन जाएगा। तो एमाइड आपको पता है जिसमें CONH2 हो। सबका आपको जानना पड़ेगा कि क्रियात्मक समूह क्या है, तभी आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां से बहुत सी अपक्रिया, जैसे एल्कोहल से आप क्या बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एल्कीन। आप जानते होंगे क्या, एल्कोहलों का निर्जलीकरण कर दे, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ये H2SO4 की सांद्र H2SO4 है, चूंकि ये यहां लिख सकते हैं CONC, ओके। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर दे तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, एल्कीन बन जाता है। और इसका जो है कि मैकेनिज्म भी है, हमने दिखाया है आपको, ठीक है ना। तो एक दूसरे से कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जैसे आपको मान लो कोई एमाइड यौगिक है, एमाइड से एल्डिहाइड चाहिए, तो एमाइड से एल्डिहाइड चाहिए तो कैसे बनाओगे, एमाइड यौगिक है, एमाइड से पहले एमीन बनाओगे, एमीन से एल्कोहल बनाओगे, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। एमाइड से एमीन, ये इससे बनता है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया से। फिर एमीन से एल्कोहल कैसे बनता है, तो एमीन को हम जो है कि HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बन जाता है, फिर ऑक्सीकरण कर दे, ये हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आसान भी है। एल्किल हैलाइड से मान लो एल्डिहाइड बनाना है तो एल्किल हैलाइड से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये आपका हो गया, ओके। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई अपक्रियाएं हैं। यहाँ कोई भी रिएक्शन आप लेके देख सकते हैं कि कैसे हम रिएक्शन को समझें, कोई भी एक लेके दे सकते हैं। जैसे मान लो आपको बनाना क्या है, आपको एल्केन से एल्कोहल बनाना है, एल्केन से एल्कोहल। तो कोई एल्केन ले लें, जैसे हमने ले लिया कि एथेन, यानी कि एथेन का सूत्र है CH3CH3, ये हमने एल्केन ले लिया। फिर एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे, तो एल्केन से एल्किल हैलाइड क्या करोगे, Cl2 के साथ क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में, यानी HNO, क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड कौन सा बनेगा, तो द्विकार्बन का ही बनेगा, यानी कि यहाँ एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो आपका बनेगा CH3CH2Cl, ओके, ये बन गया। अब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ, KOH के साथ करा दे, तो KOH के साथ चलो करा दिया। KOH कैसा, एक्वस है, आप यहाँ एक्वस लिख सकते हैं। तो करा दिया तो हमें क्या मिला, जब करा दिया तो एल्कोहल मिल गया, तो आप ऐसे लिख देंगे CH3CH2OH। अब एल्डिहाइड बनाना है तो इसका क्या कर दीजिए, ऑक्सीडेशन कर दीजिए, यानी K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए, तो ये क्या बन गया, CH3CH2 एल्डिहाइड बन गया। एक दूसरे में देखो कन्वर्जन ऐसे हो जा रहा है। तो बड़ा आसान है एक दूसरे में परिवर्तित करना, बहुत से रिएक्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे, आ जाएंगे। तो इस फ्लो चार्ट को आप लिख लीजिए और लिखकर
आसानी से बहुत से एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। अगर कोई भी आप मिलाइए, जितना दिया है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे में, तो कौन कौन से पदार्थ से क्या बनाना है, तो इनमें आप एक दूसरे को ढूंढिए, यहां से यहां कैसे प्राप्त करें, तो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये फ्लो चार्ट अभी क्लियर कर लेना है और जाके इस फ्लो चार्ट पे क्या करना है, एक्सरसाइज करना है कि इस फ्लो चार्ट से आप कितने रिएक्शंस निकाल सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंस है। वो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इस फ्लो चार्ट को कहीं चिपका दीजिएगा ताकि याद रहे। फिर अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा तो और कुछ कन्वर्जन रिएक्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए बेहतर हो, आसान हो, कोई भी कन्वर्जन करना हो तो। ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।